रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें जो है पहला पेज में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है सेकंड पेज उसका, रिलेशन एंड फंक्शन का। टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। तो लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन एम्प्टी सेट ए, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ए। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ये तीनों अच्छा से समझना है कि रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों होगा, तो वैसा रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, वो आगे आएगा। तो पहले सबसे पहले समझना है कि रिफ्लेक्स कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है। तो अगर कोई भी रिलेशन में जैसे 1 1 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है कि जो ए कॉमा ए लिखा हुआ है ना, नंबर 1 में लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए आर ए, मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, दैट इज ए कॉमा ए इज प्रेजेंट इन आर फॉर ऑल ए इन आर। तो ए कॉमा ए जो है वो प्रेजेंट होगा, तो वो रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये तो समझ लो डेफिनेशन है इसका, तो डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन सम्स करेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। तो दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो फिर उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। तो मतलब कोई भी रिलेशन के अंदर अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए। तो अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। अगर दोनों है, जैसे 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये कंडीशन है सिमेट्रिक का कि ए बी है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तीसरा है ट्रांजिटिव। इफ एंड ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। तो मतलब ए बी से रिलेट है और बी सी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए सी से भी होना चाहिए। तो ए बी से रिलेटेड है, जैसे ए कॉमा बी प्रेजेंट है, बी कॉमा सी भी प्रेजेंट है, तो उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा सी भी होना चाहिए। तो अगर ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तीनों है, तो उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर तीनों में से कोई एक मिसिंग है तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ए बी और बी सी होगा तो ए सी भी होना चाहिए। तो अगर ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तो वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया है, जैसे लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इन को एजुकेशन स्कूल। तो ए एक सेट है ऑल स्टूडेंट का, को एजुकेशन स्कूल है मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है इसमें, तो ए एक सेट है। एंड आर बी द रिलेशन हैव सेम सेक्स ऑन ए। तो मतलब दोनों, या तो दोनों ए में दोनों बॉयज होगा या दोनों गर्ल्स होगा, तो दोनों का दोनों मेल होगा या दोनों फीमेल होगा। तो अब इसको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रीजन क्या है, अगर कोई ए स्टूडेंट बिलोंग करता है सेट ए को, तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ए दोनों, ए और ए तो दोनों सेम स्टूडेंट है। जैसे समझ लो कोई एक स्टूडेंट को ले लो, उसका नाम हम ए रख दिए, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा ए बोथ मस्ट बी प्रेजेंट इन है। तो अगर ए मेल है तो ए कॉमा ए दोनों ही मेल होगा, तो ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिफ्लेक्सिव। हाँ बोलो क्या। हेलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा कुछ। हेलो, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। तो मतलब ए, एक कोई भी स्टूडेंट हम ए ले लिया, सपोज ए मेल है, तो ए कॉमा ए भी मेल होगा, तो मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर सिमेट्रिक, ए एंड बी इन ए, इफ ए एंड बी हैव सेम सेक्स, अगर ए और बी दोनों को हम फीमेल ले रहे हैं, तो बी और ए बी कॉमा ए भी लिखेंगे तो वो भी फीमेल होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए को, और ए और बी अगर दोनों मेल है, तो
ए कॉमा बी मेल है तो बी कॉमा ए भी मेल होगा, काहे कि वो दोनों तो सेम स्टूडेंट है। अगर ये दोनों मेल है तो वो दोनों भी मेल होगा, और ये दोनों फीमेल है तो वो दोनों भी फीमेल होगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। इसी तरह ट्रांजिटिव ए बी सी उसमें 3 लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में खाली एक एलिमेंट लिया जाता है, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा ए मस्ट बी इन द रिलेशन। सिमेट्रिक में हम 2 चीज लेंगे, ए बी, तो ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो ए बी और बी ए दोनों है तो वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव में ए बी सी 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो ए और बी का हम सेम सेक्स ले रहे, तो बी और सी का भी सेम होगा। तो इसका मतलब सपोज ए बी मेल है तो बी सी भी मेल है, तो दोनों मेल मेल है तो ए और सी भी तो मेल हो गया। समझ में आ रहा है? ये ए बी हैव सेम सेक्स एंड बी सी हैव सेम सेक्स, दोनों का अगर सेम सेक्स है तो ए बी दोनों अगर मेल है और बी सी भी मेल है, तो इसका मतलब दोनों मेल है तो ए बी और बी सी दोनों मेल है तो ए और सी भी मेल होगा। तो ए अगर रिलेट हो रहा बी से, अब बी रिलेट हो रहा सी से, तो इसका मतलब ए बी सी से रिलेट हो रहा है। तो ये वाला जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। नंबर 2, let A be the set of all triangles drawn in a plane and RBR relation is similar to, RBR relation is similar to on A, मतलब सिमिलर है, सिमिलर ले रहे, तो सिमिलैरिटी में था ना, दोनों ट्राइंगल क्लास 9-10 में किए थे सिमिलैरिटी। तो सिमिलर एक रिलेशन हमको चेक करना है। और ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन अ प्लेन, तो समझ लो एक पेज है, एक प्लेन है, उसमें बहुत सारा ट्राइंगल बना हुआ है, तो आर एक रिलेशन है इज सिमिलर टू ऑन ए। तो पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। तो फॉर एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर एक ट्राइंगल सिमिलर इटसेल्फ होगा। जैसे एक ट्राइंगल हम समझ लो, वो ट्राइंगल में वो पेज में बहुत सारा ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर डी ई एफ, तो ए बी सी लेंगे तो ए बी सी के साथ सिमिलर ही होगा हमेशा, काहे कि दोनों सेम है। तो एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट इज ए आर ए फॉर ऑल ए इन ए। तो ये जो है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। फिर जो है सिमेट्रिक, इफ अ ट्राइंगल ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी, पहले हम ए और बी दो ट्राइंगल लिए, दो अलग अलग ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी और एक है पी क्यू आर। तो अगर ए बी सी सिमिलर बी से है तो ए बी सी, एक ट्राइंगल ए है दूसरा ट्राइंगल बी है, तो ए अगर सिमिलर बी का है तो बी भी सिमिलर ए का होगा, इनवर्स भी होगा, रिवर्स भी होगा। समझ में आ रहा है? अगर ए सिमिलर बी से है तो हम बोल सकते हैं बी इज ऑल्सो सिमिलर टू ए, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। इसी तरह तीसरा रिलेशन लेंगे ट्रांजिटिव का, तो इसमें 3 ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, तो ए अगर सिमिलर बी का है और बी सिमिलर सी का है, तो इसका मतलब ए और सी भी सिमिलर होगा। ए इज सिमिलर टू बी एंड बी इज सिमिलर टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इज सिमिलर टू सी। तो मतलब ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको ऐसे ही थ्योरेटिकली लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन तुमको यही देगा कि क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट, प्रूफ करना। तो ये सब तुमको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी में जैसे था, न्यूमेरिकल सम्स भी आएगा कुछ कुछ, लेकिन ज्यादातर इसमें ऐसे ही है। जैसे नंबर 3 देखो, ये जो है तुम्हारा 3 में क्या, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन अ प्लेन। तो ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन है जो एक प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं, एंड आर एक ऐसा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर है ऑन ए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन पे बहुत सारा स्ट्रेट लाइन है और हमको एक ऐसा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर है। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहला पॉइंट जो है, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है वो अपने आप पे परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, वो तो एक ही लाइन है। समझ में आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ है तो वो परपेंडिकुलर जब भी होगा कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन पे होगा, अपने आप पे तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, वो कभी भी अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है।
दूसरा असिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए परपेंडिकुलर बी का है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए को, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बी भी ए पे परपेंडिकुलर होगा। कोई भी, तो तुम ऐसे ही सोचो, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ए एक बी, तो ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है तो दिस मीन्स बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए, बीच का एंगल तो 90 रहता है, तो इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये एक सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। तो फिर हमको चेक करना थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पॉइंट लेंगे ए बी सी। तो सपोज ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो सपोज ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो देखो यहाँ साइड में डायग्राम दिखा दी है, ए परपेंडिकुलर बी का है और बी परपेंडिकुलर सी का है। तो ए अगर बी पे परपेंडिकुलर है और बी सी पे, तो ए और सी कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, वो हमेशा पैरेलल रहेगा। तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, ए बी पे परपेंडिकुलर है एंड बी सी पे है, तो ए और सी भी परपेंडिकुलर कभी हो नहीं सकता, वो हमेशा पैरेलल होगा। तो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? नंबर 4, let A be the set of all members of a family and R be a relation is father of। तो A जो है एक सेट है जिसमें सारा मेंबर ऑफ फैमिली का सारा मेंबर उसमें आ रहा है और उसमें R एक रिलेशन है इस फादर ऑफ। तो हमको ये चेक करना है कि इस फादर ऑफ ऑन ए, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव का है। अगर ए बिलोंग करेगा सेट ए को, तो सेट ए में कौन सा आ रहा, फादर ऑफ। तो ए जो है अपने आप का कभी फादर नहीं हो सकता है, ए इज नॉट द फादर ऑफ ए। रिफ्लेक्सिव में क्या चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए वो सेट को। तो ए कॉमा ए दोनों एक दूसरा सेट को ए को बिलोंग नहीं कर सकता है, काहे कि यहाँ पे बोल रहा है वो रिलेशन में हम खाली वो सब ले रहे हैं जो उसका फादर है। तो ए अपने आप का फादर नहीं हो सकता है। तो ए इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रीजन फॉर ए बिलोंग्स टू ए इज नॉट द फादर ऑफ ए, दैट इज ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। फिर हमको चेक करना है सिमेट्रिक। तो इट इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। वाई? अगर ए बी हम बिलोंग्स टू ए लेंगे, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए इज द फादर ऑफ बी हो रहा है। तो अगर ए बी का फादर है तो बी कैनॉट बी द फादर ऑफ ए। समझ में आ रहा है? ए अगर बी का फादर है तो बी तो ए का फादर नहीं हो सकता, वो उसका सन होगा या डॉटर होगा। इनफैक्ट बी इज द सन और डॉटर ऑफ ए। देयरफॉर A related to B does not implies B related to A, तो it is not a symmetric relation। तो A B का फादर है तो B A का फादर नहीं हो सकता, तो इसलिए यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर इट इज नॉट ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन, काहे कि इसमें 3 लेंगे A B C। तो A जो है A और A B का फादर है, और अगर B C का फादर है तो A कैनॉट बी द फादर ऑफ C, देन A इज द ग्रैंडफादर ऑफ C। A जो है ग्रैंडफादर ऑफ C होगा। तो A अगर B का फादर है और एंड B इज द फादर ऑफ C, देन A इज नॉट द फादर ऑफ C, A इज इनफैक्ट A इज ग्रैंडफादर ऑफ C। Therefore, if A is related to B and B is related to C, does not implies A is related to C. So it is not a transitive relation। तो ये ना ही रिफ्लेक्सिव है। हाँ, जरूरी नहीं है, जैसे कि तुम्हारा एक रिफ्लेक्सिव हुआ तो दूसरा रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हो सकता सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे इससे पहले वाला सब में। क्या चीज? हाँ, ये तीनों नोड है, कोई एक सही भी हो सकता है, जैसे इससे पहले वाला सम्स में था ना कि सिमेट्रिक हो गया था लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हुआ था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, कोई फॉलो कर सकता, लेकिन ज्यादातर ना अगर सिमेट्रिक नहीं होता है तो ट्रांजिटिव भी नहीं होता, ज्यादातर ये होता है। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, तीनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा हमको। हाँ, स्टेटमेंट तुमको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा जैसे लिखा हुआ है थ्योरेटिकली। ये सब थ्योरेटिकली सम्स है, नंबर्स का तो कोई काम नहीं है इसमें। नंबर्स का कुछ सम्स आएगा बाद में, लेकिन उसमें कम काम है, ज्यादातर ये थ्योरेटिकली ही प्रूफ करना है तुमको।
समझ लो जैसे प्रोबेबिलिटी था ना, प्रोबेबिलिटी में कैसे सब एक्सप्लेन करना पड़ता था, वैसे ही है ये। अब नंबर 5, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड आर इज अ रिलेशन लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू ऑन ए, देन आर इज, तो हमको लेस देन इक्वल्स टू के लिए चेक करना है रिफ्लेक्सिव है। ए, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल, ए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, अरे एक ऐसा सेट है जिसमें लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है। तो सपोज हम ए ले लिए, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रीजन क्या, फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, तो ए है तो ए लेस देन नहीं होगा तो इक्वल्स टू होगा ना। तो यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल्स टू दिया, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। अगर क्वेश्चन रहता है ए इज लेस देन हमको चेक करना पड़ता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता। समझ में आ रहा है? लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा है तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए से कम होगा या बराबर भी है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है। तो ए इज रिलेटेड टू ए। तो नंबर 2, नॉट अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है, इसमें समझ लो एग्जाम्पल के लिए 1 2 ले लिया, हम नंबर्स ले लिए कोई 1 2, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, 1 क्या है 2 से कम है, तो 1 इज रिलेटेड टू 2। तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इट इज नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है? 1 2 से कम है लेकिन 2 तो 1 से कम नहीं है, तो एक चीज फॉलो हो रहा है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो हमको उसमें दोनों चीज आना चाहिए, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 बिलोंग करेगा, और 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अगर ये होता तो 2 1 भी बिलोंग करता, तो दोनों बिलोंग करता, तब वो सिमेट्रिक होता। लेकिन यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, जो 2 1। हाँ दोनों में से कोई एक चेक करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर्स लेंगे तो फिर उसको समझाना आसान होगा ना, इसका रीजन तो लिखना होगा। तो 1 2 ले लिए, तो 1 क्या है 2 से कम है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तो मतलब 1 रिलेट हो रहा है 2 से, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए था, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, इट इज नॉट ट्रू। सो 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो 2 रिलेट नहीं है 1 से, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं हो सकते। तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब इट इज अ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर ए बी से कम है, ए बी सी 3 ले लिए, अगर ए बी से कम है और बी सी से कम है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, दिस मीन्स ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू सी। ये तो फॉलो होगा। समझ में आ रहा है? ए बी से कम है और बी सी से कम है, तो इसका मतलब ए सी से भी कम होगा। तुम कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 ले लो, तो उससे तो कम होगा ही, ए इसका मतलब सी से भी कम है, तो सी इज ए इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू सी। तो दिस मीन्स इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। तो ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। तो ये सब में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक फॉलो नहीं कर रहे। इसी तरह नंबर 6, लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन पावर सेट ऑफ एस। वो पावर सेट दे दिया, नहीं छोड़ दो, ये ऐसे करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद है पावर सेट, उसका निकालना पड़ता है, ये ऐसा आएगा नहीं। अगर आएगा तो फिर 10 एज में देखेंगे, 10 एज में रहेगा तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। 6 वाला हम कहाँ समझाए, नहीं समझाए, उसको छोड़ दो, 6 वाला मना किए। हाँ मतलब वो तीनों फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है, जिसमें फॉलो कर रहा है हाँ वो सेटिस्फाई करेगा तो वो लिखेंगे इट इज अ रिफ्लेक्सिव, नहीं कर रहा तो लिख देंगे नॉट अ रिफ्लेक्सिव या नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो वो लिखना पड़ेगा, नीचे में रीजन देना पड़ेगा। कि तुम अपना आपका फादर हो सकते हो कभी, कोई भी है तो वो अपने आप का तो फादर नहीं होता। ए इज नॉट द फादर ऑफ ए, तो ए कोई भी एक पर्सन है तो वो तो अपने आप का फादर नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में तो ए कॉमा ए दोनों फॉलो करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या था, इस फादर ऑफ के लिए चेक करना था
तो ए कैनॉट बी अ फादर ऑफ ए, कोई अपने आप का तो फादर नहीं हो सकता है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया? कहो फैसल, आवाज नहीं आ रहा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। फिर है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ नहीं है, बस खाली टर्म्स याद रखना है। कोई भी एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऊपर में जो हम तीनों कंडीशन चेक किए, तो जो भी सम्स में यहाँ जैसे दे दिया है, नंबर 1 वही एग्जाम्पल है, ऑल द स्टूडेंट, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस तो ऊपर का एग्जाम्पल में मतलब कोई भी एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? सिंपल चीज है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, बस सिंपल। फिर है इक्विवेलेंस क्लास। इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है। इसको नहीं होगा तो हम पीडीएफ बना के एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फिर हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। समझ गए? यहाँ से समझ में आना मुश्किल है यहाँ पे। इसका इक्विवेलेंस क्लास होता है, फिर पार्टीशन होता है। फिर देखो यहाँ पे से न्यूमेरिकल सम्स है, जैसे डिटरमाइन एग्जाम्पल नंबर 1, वो तो वो जो वहाँ समझाया था, ठीक है, जो अभी एक्सप्लेन किए, तो वो तो थ्योरी पार्ट समझा रहा था, उसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स था। तो ये भी एग्जाम्पल्स है, यहाँ से अब सम से स्टार्ट हो रहा है। डिटरमाइन द रिलेशन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इसमें कुछ नंबर्स का काम है, तो यहाँ पे हम सॉल्व थोड़ा कर सकते हैं, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन 1 का पार्ट 1 जो है, द रिलेशन आर ऑन द सेट ए जो है एक सेट है 1 2 3 से लेके 14 तक है, 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन एज आर एक रिलेशन है x वाई सच दैट x वाई बिलोंग्स टू ए, 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 3x माइनस फाइव एक रिलेशन दे दिया, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3x, तो सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 1 से लेके 14 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये वाला क्लास 11 का तरह है, 11 में था ना ऐसा, तुमको ऑर्डर पेयर निकालना पड़ता था सबका, तो यहाँ एक इक्वेशन दे दिया है 3x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू 3x, फिर x का वैल्यू 1 2 3 4 करके सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू जो है, x और y दोनों सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, मतलब 14 को कोई क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो देखो तुम जब सपोज x का वैल्यू पहले 1 लिए, y इज इक्वल टू 3x लिए, तो x का वैल्यू 1 लिए तो y कितना होगा, 3 1 जा 3, तो जब हम x का वैल्यू 1 लिए तो y 3 आया। तो नीचे में देखो थर्ड लाइन, सॉल्यूशन का थर्ड लाइन दिया हुआ ना, देखो r इज इक्वल टू 1,3। फिर जो है x का वैल्यू हम 2 लिए तो y कितना होगा, 3 2 जा 6, तो 2,6 बिलोंग कर रहा है। फिर हम 3 लिए तो 9 आ गया, 4 लिए तो 12 आया, 5 अगर लेंगे तो 3 5 का कितना हो जा रहा है, 15। तो 15 जो है सेट ए में नहीं है, सेट ए 1 से लेके 14 तक है, तो सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए वो छोड़ दिया। और उसके बाद हम जितना भी लेंगे तो वो 14 से ज़्यादा आएगा, 14 से ज़्यादा आएगा तो सब रिजेक्ट हो गया। तो मेरा रिलेशन क्या मिला हमको, रिलेशन हमको सिर्फ ये मिला 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो पहले हमको ये रिलेशन इससे निकालना पड़ेगा जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये रिलेशन जब निकल गया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12, तो अब हम इसको चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। जैसे यहाँ पे इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, इसलिए कि यहाँ पे 1 1 नहीं है, ये जो रिलेशन है 1 1 2 2 कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो ए कॉमा ए अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव सिंस 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर इट इज ऑल्सो नॉट अ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, इसलिए कि 1,3 यहाँ पे है लेकिन 3,1 तो नहीं है उसमें। रिलेशन आर में सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, 2 6 है तो 6 2 भी नहीं है।
देखो सिमेट्रिक के लिए कोई एक भी मिल जाएगा हमको, जैसे 1 3 था और अगर एक भी 3 1 होता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। जैसे 2 6 है, 6 2 होता तो भी सिमेट्रिक हो जाता। तो कोई एक का भी उल्टा मिल जाएगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है सिमेट्रिक के कंडीशन? सिमेट्रिक के लिए जरूरी नहीं है कि 1 3 है तो 3 1, 2 6 है तो 6 2, हर एक का उल्टा होना चाहिए। कोई एक का भी हमको मिल जाएगा, कोई भी एक मिल जाएगा वो रिलेशन के अंदर, तो इट विल बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पे किसी का भी नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 भी नहीं है, 4 12 है तो 12 4 भी नहीं है। तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। कोई एक भी मैच करता तो वो सिमेट्रिक होता। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। वो इक्वेशन सॉल्व करके y इज इक्वल टू 3x लिए तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 2 3 4 करके। वो जो ए दे दिया ना, सेट है गिवन दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो y इज इक्वल टू 3x में वो सब्स्टिट्यूट करना है, x में सब्स्टिट्यूट करना है, x का जगह 1 2 3 4 करके चेक करना है। और हाँ हाँ, 12 तक आया, 4 लिए तो 12 आया, 5 लेते तो 15 आ रहा था। तो 15 तो नहीं है, 15 पार हो जा रहा, 14 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए उसको नहीं ले सकते। तो बस 1 3 2 6 6 9 एंड 4 12 बस यही ले सकते। उस सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। किसी का माइक कौन है? आवाज आ रहा बाहर से, किसका माइक कौन है? ओ तुम्हारा है। हाँ तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, असिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक समझ में आया? कोई एक का भी उल्टा रहेगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, हर एक का उल्टा जरूरत नहीं। फिर इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, काहे कि 1 3 है 3 9 है, तो 1 3 3 9 है, लेकिन 1 9 तो प्रेजेंट नहीं है। 1 3 है, ए बी और बी सी है, तो ए और सी भी होना चाहिए। तो 1 3 है और 3 9 है, लेकिन 1 9 उसके अंदर नहीं है, तो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो नहीं, जरूरी नहीं है। ऊपर तो बहुत सारा सब में ऐसा हुआ है कि कुछ सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक उसका उल्टा होता है, लेकिन ट्रांजिटिव उल्टा नहीं होता है। 1 3 है 3 9 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक का अलग कंडीशन है, ट्रांजिटिव का अलग कंडीशन है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। सिमेट्रिक में रिवर्स होता है, ट्रांजिटिव में रिवर्स नहीं होता है। अब जैसे, एक मिनट, हाशिर जाओ खेलो, जाके जाओ, बदमाशी नहीं। जैसे नंबर 2 है, तो ये सब सम जो भी दिया है इसको पहले हमको मैथमेटिकली थोड़ा सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके पहले आर निकालना होगा। जब आर निकल जाएगा तो फिर उससे हम चेक करेंगे वो, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ नंबर 2 में, पार्ट 2, उसका पार्ट 2 में क्या है? आर इज द रिलेशन, ए दे दिया 1 से लेके 6 तक है, सेट ए जो है 1 से लेके 6 तक है। और यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू ए, एक्स और वाई दोनों ए में होना चाहिए, मतलब 1 से लेके 6 तक, 6 के बाहर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जो भी होगा 1 से लेके 6 के अंदर होगा इसमें। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे दिया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो हम पहले लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y निकालेंगे, फिर x इज इक्वल टू 2 y निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 y निकालेंगे। तो ऐसे करके हम सारा उसको रफ में निकालना होगा, यहाँ शो नहीं किया है। तो जैसे x अगर 1 होगा तो y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। फिर x को 2 लेंगे तो y 2 प्लस 1 कितना होगा? 3 होगा। तो इसी तरह 5 6 तक जाएगा, काहे कि जब अगर हम x को 6 लेंगे तो y 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, लेकिन 7 सेट में नहीं है, 6 तक है। तो यहाँ पे रिलेशन जो मेरा आया 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6 आया, तो ये मेरा रिलेशन आ गया। अब हमको इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, कहा 1, 1 जो है उसमें प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंस 1, 1 इज नॉट प्रेजेंट। फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे। अब देखो इसमें उल्टा प्रेजेंट है या नहीं है, इसमें उल्टा है या नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या क्या था, 1 2 है तो 2 1 प्रेजेंट नहीं है, कहीं किसी का भी रिवर्स प्रेजेंट नहीं है। 2 3 है तो 3 2 नहीं है, तो कोई एक भी मैच करता तो वो सिमेट्रिक होता, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक। फिर इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिटिव, काहे कि 1 2 है 2 3 है। देखो 1 2 है
ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, तो ए बी 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। जैसे सेकंड वाला से भी हम चेक कर सकते, 2 3 है, 3 4 है, लेकिन 2 4 नहीं है। अगर 2 4 भी होता तो ये ट्रांजिटिव हो सकता था। इसी तरह 3 4 है, 4 5 है, तो 3 4 4 5 है, लेकिन 3 5 नहीं है, तो नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिटिव। तो कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो करता तो वो ट्रांजिटिव हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे एग्जाम्पल में एक ही देखा है, रीजन में जो दिया है वो खाली 1 2 और 2 3 का दिया है, लेकिन हम दूसरा भी दे सकते हैं, जैसे 2 3 है एंड 3 4 है, बट 1 4 इज नॉट प्रेजेंट इन आर, सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? तो इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। इसको इसी तरह से बनाओ, एग्जाम्पल ही का पहले सब बनाओ, जितना एग्जाम्पल है सब बना लो, तो इससे जो है तुम्हारा